चैप्टर जो हिंदी की प्लेलिस्ट है कंप्लीट थ्योरी वाली कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। उसको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और प्लेलिस्ट अलग से दी है, वो जाके एक्सप्लोर कर लो। और उसके बाद ये PYQ स्टार्ट करने वाले हैं। आज 3rd चैप्टर में आ गए हैं जिसका नाम है सर्वनाम, ठीक। और जो 2 चैप्टर है वो भी फिनिश करवा चुके हैं, तो आप प्ले लिस्ट जाके चेक कर सकते हो। आज हम बात करेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं, मतलब सर्वनाम के कारक ये काल 7 ही होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, सर्वनाम के कारक रूप में केवल 7 ही होते हैं, खालिस्तान कारक रूप नहीं होता। कर्ता, कर्म, संबोधन इनमें से कोई नहीं। अब सर्वनाम क्या है, जैसे केवल 7 होते हैं इसमें क्या नहीं होता है, ये संबोधन नहीं होता, इसमें कर्ता भी होता है, कर्म भी होता है। सर्वनाम के कारक केवल 7 होते हैं। कैसे, कौन कौन से? अब जैसे देखो, मैं मुझको मुझसे मेरा, तुम तुम्हें तुम्हारा, हम हमें हमारा, वह उसने उसको उससे, यह इसने इससे, कौन किसने किसको इत्यादि। ये जिसमें संबोधन कारक रूप नहीं होता। संबोधन का क्या होता है, संबोधन का जैसे किसी का मतलब आह्वान करना, मतलब किसी को बुलाना, संबोधन करना, हे राम ऐसे, ठीक है, उसे कहते हैं संबोधन। इसमें कर्ता कर्म ही आएगा। सर्वनाम की क्या है, जो जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है, नाम के बदले उसकी विशेषता बताता हूँ। जैसे अब विशेषण अलग है। अब इसके जो शब्द, अब देखो इसकी डेफिनेशन आ गई। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें डैश कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम, ठीक। अब कैसे है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। अब जैसे मोहन, मोहन है, मोहन को हम उसने भी कह सकते हैं कि उसने, वो लोग, लोगों को कह सकते हैं वो, ठीक है। ये क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए गए शब्द है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, तुम, उसे इत्यादि। अब किसी का भी नाम है, जैसे संज्ञा हो गई, ठीक है, वो उसका नाम हो गया। अब किसी भी नाम को बताना हो ना, किसी भी नाम को बताना हो तो हम क्या करेंगे, उसे कह देंगे, उसको, वह, इसको डिनोट करेंगे, उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। अब नेक्स्ट है, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले सुनने वालों के लिए करते हैं, बोलने वाला सुनने वालों के लिए करता है, वह डैश पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है, तो इसमें है मध्यम। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है। अब इसमें क्या है, उत्तम पुरुष, मैं, मुझको, हम, हमको, मेरा, हमारा, यानी कि 1 पर्सन, मतलब फर्स्ट पर्सन, जिसके बारे में मतलब खुद ही बात कर रहा है। मध्यम पुरुष, तू, तुमको, तुझको, तुम्हारा, इसमें जो सामने वाला है। अन्य पुरुष, यह, वह, ये, इन्हें इत्यादि, 3rd पर्सन, यानी कि तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन कि डैश में सर्वनाम की संख्या सबसे अधिक होती है। तो ये भाषा प्रभाकर, सुगम हिंदी व्याकरण, हिंदी बालबोध व्याकरण, इनमें से कोई नहीं। ये होता है C, हिंदी बालबोध व्याकरण। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन याद रखा करो, अटपटे क्वेश्चन है ये। हिंदी बालबोध व्याकरण में सर्वनामों की संख्या सबसे अधिक है। इसमें सर्वनामों की संख्या 17 है, जबकि भाषा प्रभाकर में सर्वनाम की संख्या 8 तथा सुगम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम की संख्या 7 है। हम शब्द है, हम शब्द क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो बताओ ये ऊपर किया है। अब इसमें क्या बता रहा है, ये सर्वनाम में बताया नहीं था, हम, वह, उसको, तो हम सर्वनाम शब्द है, ठीक। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। उत्तर पुरुष, उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता आता है। मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता, और अन्य पुरुष में लेखक और श्रोता को छोड़ अन्य लोग आते हैं। उत्तम पुरुष मैं, हम, मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, अन्य पुरुष वह, ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह, वह, आप, तुम आदि डैश है सर्वनाम, क्रिया, संज्ञा, विशेषण। ये सारे क्वेश्चन सर्वनाम के हैं, ठीक है। तो आपको इधर से तो आसानी से लग जाएंगे, लेकिन जब पूछेंगे ना एग्जाम में तो सभी क्वेश्चन आएंगे, तो आप याद रखना। यह, वह, आप, तुम आदि सर्वनाम है। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से
किसी भी संज्ञा के बदले आता है। सर्वनाम के भेद क्या है? हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। किसी शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष के साथ आदर दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे तुम, आप, मैं, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आएगा इसके? आप। आदर दिखाते हैं ना, आप शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष के साथ आदर दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे आप मध्यम पुरुष दूसरे के सामने वाले की बात कर रहे हैं या तीसरे बंदे के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी बहन स्कूल से आई। इस वाक्य में बहन का पद परिचय दीजिए। अब मेरी बहन स्कूल से आई है, सर्वनाम कर्म कारक स्त्रीलिंग एकवचन, ठीक है, स्त्रीलिंग नहीं आएगा इसमें। जैसे जातिवाचक कर्ता कारक स्त्रीलिंग एकवचन, व्यक्तिवाचक कर्म कारक से स्त्रीलिंग एकवचन, भाववाचक संज्ञा कर्म कारक स्त्रीलिंग, ठीक है। स्त्रीलिंग तो है, मैं बहन आ गई। अब इसमें क्या है? मेरी बहन। अब इसमें क्या है? जातिवाचक संज्ञा कर्ता कारक स्त्रीलिंग एकवचन, मेरी बहन स्कूल से आई। इस वाक्य में बहन का पद परिचय जातिवाचक संज्ञा है, कर्ता कारक है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। ये याद रखना। यहाँ पे कर्म कारक तो जातिवाचक है मेरी बहन। यहाँ पे डाउट है मेरे को ना, ये लग रहा है सर्वनाम, क्योंकि इसमें मेरी हो गया, मैं, हम, ठीक है। तो ये देख लेना, क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा था। ऐसे जातिवाचक बता रहे हैं, जातिवाचक भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरी बता रहा है ना, ये मेरी बहन। इसमें हाँ सॉरी, इस वाक्य में बहन का पद परिचय पूछा है, सॉरी। तो बहन का पद परिचय तो यही आएगा ना, जातिवाचक हो गया, कर्ता कारक हो गया, स्त्रीलिंग एक वचन, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, कहीं भी मतलब कन्फ्यूजन हो सकती है। वह कौन सा सर्वनाम शब्द है जो आदर सूचक है और निजवाचक भी है? मैं, आप, हम, आप, वे। तो क्या है? मैं, इसमें निजी आ रहा है, कुछ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डाउट देखना। हम में तो सारे आ गए। आप, वह, आदर सूचक क्या है? इसमें आप है। मैं में कोई आदर सूचक नहीं है। आप, वह सर्वनाम शब्द है जो आदर सूचक है और निजवाचक, जबकि मैं, हम उत्तम पुरुष तथा वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों। ये बिल्कुल छोटा चैप्टर था। नेक्स्ट हम चैप्टर करेंगे विशेषण। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।